दोस्तों अली अपने दोस्त हसन के घर उससे मिलने जाता है। तभी अली की नज़र दीवार पर लगी एक फ़ोटो पर पड़ती है। अली हसन से पूछता है, ये कौन है? मैंने तो इसे आपके घर में कभी नहीं देखा। तो हसन ने आगे से जवाब दिया कि ये मेरे पापा के बेटे की फ़ोटो है, लेकिन इसके बावजूद ये मेरा भाई नहीं है। ये सुनकर अली कंफ्यूज हो जाता है और इसको ये समझ नहीं आता कि ये किसकी फ़ोटो है। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं ये किसकी फ़ोटो है? अपना आंसर कमेंट में लिखें। ये हसन की बचपन की खुद की फ़ोटो है और वाकई में ये फ़ोटो उसके पापा के बेटे की है और वो उसका भाई भी नहीं है, क्योंकि ये फ़ोटो ही उसकी अपनी फ़ोटो है। एक शहर में एक ज्वेलरी शॉप है। ज्वेलरी शॉप की हिफाजत के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड पहरा दे रहा है। इस ज्वेलरी शॉप में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड के कोड का सही जवाब देते हैं। ज्वेलरी शॉप में एक आदमी आता है। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा 1, उस आदमी ने कहा 3, तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। इसके बाद एक औरत आती है। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा 3, तो उस औरत ने कहा 5, तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। इस सारे सीन को पीछे से एक चोर देख रहा था। चोर ने सोचा ये तो बहुत इजी है। चोर जब सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड कोड बोलता है 5। चोर ने कहा 7। चोर के 7 बोलते ही सिक्योरिटी गार्ड ने चोर को पकड़ लिया और अंदर जाने से रोक दिया। दोस्तों आखिर सही कोड क्या था? चोर के 7 बोलने के बावजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अंदर क्यों नहीं जाने दिया? ध्यान से सोचें और जवाब दें। सही कोड 4 है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड के बोले गए नंबर इंग्लिश में लिखे हुए लेटर के नंबर के कोड बन रहे थे। जैसे सिक्योरिटी गार्ड ने इन दोनों से 1 और 3 पूछा था और इन दोनों ने 3 और 5 कोड बोला था। जैसे 1 में 3 लेटर आते हैं और 3 में 5 लेटर आते हैं और 5 में 4 लेटर आते हैं, तो कोड होना था 4 मतलब 4, मतलब जितने लेटर्स उतने नंबर होंगे। अगर आप इस पहेली का आंसर जान पाए तो नीचे कमेंट करें। एक आदमी अपनी हर बर्थडे पर अपने गुल्लक में 1000 रुपये जमा करता था। तो जब उसने 60 साल तक पैसे बचाकर गुल्लक खोला तो उसमें सिर्फ 15,000 रुपये निकले। दोस्तों ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 60 साल हजार रुपये जमा करने पर भी 15,000 रुपये निकले? दोस्तों क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका बर्थडे लीप ईयर में आता था, मतलब 29 फरवरी को इसका बर्थडे होता था और 29 फरवरी हर 4 साल बाद आता है। इसका मतलब इसने 60 साल में 15 बर्थडे मनाई, इसलिए इसके गुल्लक में 15,000 रुपये ही हो सके। दोस्तों जॉन एक पार्क में खेल रहा था, तभी एक स्पेसशिप वहां पर आता है और उसे अगवा करके ले जाता है। जॉन को एक कमरे में अगवा कर दिया जाता है। इस कमरे के 2 दरवाजे हैं और दोनों दरवाजों के पीछे खतरा है। पहले दरवाजे के पीछे सन रिफ्लेक्शन है, दूसरे दरवाजे के पीछे शेर है। अगर जॉन पहले दरवाजे के पीछे जाएगा तो वो जल जाएगा, और अगर जॉन दूसरे दरवाजे से जाएगा तो शेर उसे खा जाएगा। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि जॉन को कौन से रास्ते से बाहर जाना चाहिए? जॉन को पहले दरवाजे से जाना चाहिए, क्योंकि सन की रिफ्लेक्शन दिन में ही रहेगी, रात में नहीं। बस जॉन रात का इंतज़ार करेगा और रात को बाहर निकल जाएगा। दोस्तों आपके सामने स्कूल के 3 बच्चे लंच करने बैठे हैं। इनके खाने की ट्रे देखकर क्या आप बता सकते हैं इनमें से किस बच्चे की 3 माएँ हैं? दोस्तों तीसरे नंबर वाले स्टूडेंट की 3 माएँ हैं। ज़्यादा भूख लगे तो आप 3 सैंडविच और 3 एप्पल तो खा ही सकते हैं, लेकिन 3 गिलास जूस पीना ये सबसे अजीब है और अनहेल्दी है।
इसलिए 3 नंबर वाले स्टूडेंट की 3 माएँ हैं। चलें अगली पहेली देखते हैं। आप एक बस स्टॉप पर एक बस का वेट कर रहे हो, तभी वहाँ पर एक बस आती है जिसकी ब्रेक फेल है। वो बहुत तेज़ी से खाई की तरफ जा रही होती है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं ऐसी सिचुएशन में आप अपनी ज़िंदगी कैसे बचाएंगे? सवाल को गौर से सुनें और कमेंट करें। आपको अपनी ज़िंदगी बचाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो इस बस में हो ही नहीं। क्योंकि सवाल में मैंने कहा था कि आप बस का वेट कर रहे हो, लेकिन बस की ब्रेक ही फेल थी, इसलिए वो आपको पिक ही नहीं कर पाई और आप तो अभी भी बस स्टॉप में ही हो।